हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर जो हमारा 10 है उसकी एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज ए कौन से फॉर्मूलेज पर बेस्ड है? आपको मैंने दो फॉर्मूलेज बता रखे हैं। एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया हुआ है जो कि PRT/100, जिसमें टाइम आपका हमेशा ईयर्स में लेना है। और वहीं अगर हम अमाउंट की बात करें तो क्या है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपका फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूलेज हम यूज करके आपके एक्सरसाइज 10A के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट को ही ले लेते हैं। तो ए पार्ट में प्रिंसिपल आपका कितना है, 4000 दिया हुआ है अगर आप देखें। और टाइम पीरियड आपका 2 इयर्स दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला लगाया PRT/100। वैल्यूज पुट करो, 4000, उसके बाद है 2 और ये 8 डिवाइड बाई 100। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। 8 2 16, 16 × 4 64। सो 640 आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट आ गया। चलो बी देख लेते हैं। बी में अगर हम देखें तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,500, 146 डेज दिए हुए हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूले में कि ये आपका ईयर्स में होना जरूरी है, बट यहाँ तो दिया हुआ है डेज में। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। वही सबसे पहले वही फॉर्मूला लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रखो। ओके, एंड 146 डेज है तो 146 रखो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8.75, तो वो रख दिया डिवाइड बाई 100। अब ये डेज है, आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो कुछ नहीं करना है, डेज है 365 से डिवाइड कर दो। बस इतना सा आपको काम करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। ये डेसिमल है तो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 200 नीचे आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100 ये रहा। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। ठीक है। अब बचा कितना आपका 146 बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 875 है, एंड 365 है। तो 5 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 बन जा 5, एंड यहाँ पर आपका जो है 3 कैरी यहाँ जाएगा। तो 5 7 जा 35 एंड 2 5 5 जा 25। तो 5 7 जा 35 और यहाँ 8 5 3 जा। ठीक है। अब अगर आप देखें 73 बन जा 73 और ये 2 टाइम्स में जाएगा। चला गया, सिंपल था, करना कुछ भी नहीं था। अब मल्टीप्लाई कर लो, बाकी जो भी आपका आंसर आता है वो आपका आंसर होगा। फिर भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बच रहा है, 105 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 175 डिवाइडेड बाई 100, ये बचा। अच्छा, और सॉर्ट आउट करना है, सिंपल सा छोटा सा करना है तो कर लो। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 35। 5 2 जा 10, 0 हो गया। 2 से ये कैंसिल हुआ, 10 बचा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है। अब और करना है सॉल्व, तो और सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 52.75 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आएगा, 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14 प्लस 3 17 एंड 7 5 जा अगेन 35 प्लस 136 370 67.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये डेज था। चलो एक सी पार्ट हम एक करेंगे, बाकी डी पार्ट और जो 3 पार्ट्स रह जाएंगे वो आपको होमवर्क में करने होंगे। ठीक है। चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 19,200, 11 मंथ्स दिया हुआ है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने अभी भी आपको डिस्कस करके बताया था, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें जो टाइम पीरियड है वो ईयर्स में होना जरूरी है, ना कि मंथ्स में। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो फिर से। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। प्रिंसिपल लगाया 9200 मल्टीप्लाइड बाई 11/100 मल्टीप्लाइड बाई, अब मंथ्स में है। अब एक ईयर में कितने आपके मंथ्स होते हैं, 12। तो बस 12 से डिवाइड कर दो।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 65 और 6.5 है, तो नीचे डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 20 से 20 ये कट गया। ठीक है, चलो। और ये देख लेते हैं बाकी हमारे पास, 2 से देख लेते हैं। 2 6 12 और 2 9 18, 2 6 12। 6 से करेंगे तो ये 16 टाइम्स में जाएगा। अब बस सॉल्व कर लो। आपका 5 2 10 एंड 5 13 टाइम्स में जाएगा। 2 8 16 हो गया सब। अब देखो 11 बचा कितना, 13 × 8 करोगे कितना आएगा, 8 3 24, 8 एकम 8 और 2 10, 104। अब एक ट्रिक बताता हूँ, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना, इस नंबर को हमने यहाँ रख लेना है, ये नंबर को हमें यहाँ रख लेना है, बस इन दोनों को ऐड करो। 0 + 4 4, 0 + 1 1, तो आपका आंसर कितना हो गया, ₹1144।